अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इसकी दो तीन वीडियो पिछली में, कि ये लोग सिर्फ मदद नहीं मांग रहे हैं, गौसे आज़म से सिर्फ मदद नहीं मांग रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी से रहमतुल्लाह अलैह, उनको खुदा बना लिए हैं। तो लोगों ने मुझ पे कमेंट करके कहा नहीं वो वली हैं, वो अल्लाह की सिफारिशी हैं, वो ये हैं वो हैं, कमेंट करके लोगों ने मुझे बात कही। अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ। अब लोग झुठलाना चाहते हैं, मैं इसका प्रूफ देता हूँ पूरा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। किताब में मौजूद वाकया, आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे, लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी, नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। खुद आप मुर्गा खा रहे हो और मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो। गौस पाक उसकी बात सुनते, जब मुर्गा खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? मुर्गा जिंदा हो गया। चलो जाके इलाज कराओ। कुछ भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। सुना आपने? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से चीज़ों को जिंदा कर देते थे। मिट्टी की चिड़िया बनाते और अल्लाह का हुक्म देते कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, तो वो उड़ जाती थी। आप सूरह मरियम में जाके चेक करो, कुरान की आयत है, मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से चीज़ों को जिंदा करते थे, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो कोई बीमार हो, चाहे वो कोढ़ी हो या अंधा हो, अल्लाह के हुक्म से उसको ठीक कर देते थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा था। इसने क्या कहा? ये कुकाब अल्लाह जाने नाम कैसा है, कुकाब नूरानी पाखंडी कुत्ता, इसने क्या कहा कि मेरे हुक्म से उड़ जा। अल्लाह का हुक्म नहीं लगाया, डायरेक्ट हुक्म देके मुर्गे को उठा दिया, मुर्गे को जिंदा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अच्छा ये क्या है आप बताओ मुझे? ये वीडियो झूठी है, कुरान की आयत झूठी है, क्या झूठा है? मैं तो झूठा हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो, मेरी बात तो नहीं है। वीडियो झूठी है या ईसा अलैहिस्सलाम की बात झूठी है, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, या कुरान की आयत का इनकार करते हो? किस चीज का इनकार करोगे आप? ईसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी, जो काम करते अल्लाह के हुक्म से करते। हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते अल्लाह के हुक्म से करते। और यहां इन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को खुदा बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह बना दिया, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट जिंदा करता, किसी की औकात नहीं है कि कोई बगैर उसके जिंदा कर दे। ईसा अलैहिस्सलाम, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम से? मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो, मेरी इबादत मत करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया। और ये अब्दुल कादिर जिलानी पर कितनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं। ये उनको वली मानते हैं, हमारे वली हैं, हमारे वली को कुछ मत कहो। तुमसे ज्यादा हम उनको वली मानते हैं, तुमसे ज्यादा हम उनकी बात मानते हैं, हम उनकी बेदबी नहीं करते, हम उन पर तोहमत नहीं लगाते, जैसे कि तुमने उन पर तोहमत लगाया। तुमने तो उनको खुदा बना दिया। क्या जवाब दोगे आखिरत में जाके? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई ना, तो क्या जवाब दोगे कि अब्दुल कादिर, हमने तुमको खुदा बना लिया था दुनिया में, हमने तुमको सिफारिशी बना लिया था, हमने तुमको करामात वाला मान लिया था? क्या यही कहोगे? अब्दुल कादिर जिलानी चमाट मारेंगे खींच के तुम्हारे, और साफ कह देंगे अल्लाह मैं इनको नहीं जानता, डाल दे इनको जहन्नम में। साफ कहेंगे यही बात, अल्लाह मैं इनको नहीं जानता, ये कौन है मुझे क्या पता, अल्लाह मैं नहीं, अल्लाह मुझे तो बख्श दे। उस टाइम तो ये आलम होगा आखिरत में, अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं नहीं जानता इनको। नबियों का हाल बोल रहा हूं मैं, नबी भी यही कहे, अल्लाह बहुत। जब नूह अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, कहेंगे कि बहुत देर हो गई, क़यामत मीज़ान कायम करवाइए, जाइए अल्लाह से दुआ करिए, तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे मालूम है? हदीस में आता है, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा, मैंने अल्लाह को इतने गज़ब में पहले कभी नहीं देखा, ना इससे पहले ना इससे बाद, लिहाजा है तुम दूसरे नबी के पास जाओ। उनके नबी के पास वो, उनके नबी के पास वो, उनके नबी के पास।
नबियों का हाल ये है। और इन्होंने सिफारिशी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बना लिया, जो कि सरासर वली की तौहीन है, और उस पर झूठा इल्जाम लगाया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे खुदा मानो। अब्दुल कादिर जिलानी ने साफ कह दिया, तुम अल्लाह से दुआएं मांगो, वही मुसीबत दूर कर सकता है, वही तुम्हारी दुआओं को कबूल करता है, और मैं भी उसी से मांगता हूं। ये पढ़ ले जाके, अब्दुल कादिर जिलानी किताब में मौजूद है। लेकिन नहीं, इन्होंने मनगढ़ंत बातें अपनी किताब से किस्से निकाल के पब्लिक में बयान कर दी। मैं 2 आयत कुरान की पेश करना चाहता हूं, इनके सिफारिश के तौर पे जो ये बात बोल रहे हैं। 2 आयत है, 2 आयत से इनका मुंह तोड़ना चाहता हूं इंशाल्लाह। देखिए आप, ये सूरह यूनुस आयत नंबर 18 की है। सूरह यूनुस आयत नंबर 18, पेज नंबर 354। क्या कहता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला कहता है, और ए लोगों, अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो ना तुमको नुकसान पहुंचा सके और ना फायदा पहुंचा सके, और कहते हो कि ये अल्लाह के सामने हमारे सिफारिश करने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहा कि तुम कहते हो कि अल्लाह, जैसे तुमने आज बना लिया कि हमारी सिफारिशी है, ये हमको बख्शवा लेंगे, वही अल्लाह कह रहा कि सिफारिशी करने वाले हैं। आप कह दीजिए, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसे उमूर की खबर देते हो जिसे वो नहीं जानता? मतलब अल्लाह ताला ने ये बात कही क्या कि तुम सिफारिशी लेके आओ, मैं कबूल करूंगा? या तुम अल्लाह ताला पे ऐसी बात गढ़ रहे हो जो अल्लाह ताला नहीं जानता? तुम अपने मन से कह रहे हो अल्लाह को ऐसी उमूर की खबर देते हो जिसे वो नहीं जानता। आकाशों में और न धरती में वह पाक है, बेहतर है उन लोगों के शिर्क से। साफ लिखा है इसके अंदर, सूरह यूनुस, फिर कहता हूं पेज नंबर 354, 354, आयत नंबर 18 जाके चेक करो, अभी तुरंत जाके चेक करो। क्या कह रहे अल्लाह ताला? सिफारिशी। तुम्हारे सवालों का जवाब कुरान में मौजूद है। तुम कयामत तक दलील लेके नहीं आ सकते, तुम लड़ने के लिए आते हो। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, तुम मुझसे लड़ने आते हो कि कुरान हदीस से लड़ने आते हो? तुम मुझसे नफरत करते हो या कुरान हदीस से नफरत करते हो? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती। मुझे गाली देते हो अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह की कुरान हदीस को गाली देते हो। मेरी बात तो कुरान की बात है, और तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, यानी कि तुम कुरान हदीस से नफरत कर रहे हो। तुमको कुरान हदीस की बात हजम नहीं हो रही। आयत अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ईसा में, आयत नंबर 22, पेज नंबर 479, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बनाना, नहीं आखिरत में तू निंदत जलील बेमददगार होकर बैठा रहेगा। इतनी आयत है इसके अंदर। ये तो मैं छोटी सी 2 आयत रख रहा हूं, इतनी आयत है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर। शिर्क के खिलाफ इतनी आयत है, पढ़ोगे तो आंख ऐसे खुली की फटी रह जाएगी। और मैं सबको नहीं कह रहा हूं, ये कुकाब नूरानी ने जो झूठा इल्जाम लगाया, हम अब्दुल कादिर जिलानी को तुम लोग से ज्यादा मानते हैं। वो वली थे, उन पर अल्लाह की रहमत थी, बेशक हम मानते, उनका इज्जत एहतराम करते। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो कहा कि तुम अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनता है, मैं भी उन्हीं से मांगता हूं, मैं उनकी बात पे अमल कर रहा हूं। तुम अगर असली मुरीद हो ना तो अमल करके दिखाओ। ये नकली ढेंग वाला मुरीद मत बनो जिन्होंने इन लोगों ने फैला दिया है। असली मुरीद हो तो उनकी किताब पढ़ो, उनके अमल करो, करके दिखाओ। मुरीद तो इसी को बोलते हैं ना कि उनकी बात को मानना, तो मानो तुम उनकी बात को, झूठी बात मानोगे उनको। 2 बातें रखूंगा, इसके बाद अपनी बात को खत्म करता हूं। 2 चीजें जो समझ गया, 2 हदीस जो समझ गया वो हक तक पहुंच गया। जो हदीस पहुंच गया वो हक तक पहुंच गया। क्या है देखो, मैं बताता हूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे तरीके से हटा वो मुझसे नहीं। सही बुखारी 5063, चेक कर लो जाके। जो मेरे तरीके से हटा वो मुझसे नहीं, और जो हमारे अलावा किसी और तरीके पर चले वो हम में से नहीं। ये तबरानी की रिवायत है, 11335, जाके चेक करो दलील के साथ। जो हमारे अलावा किसी और तरीके पर चला वो हम में से नहीं। ये 2 हदीसों को जो समझ गया दिल से, वो हक तक पहुंच गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जो हटा वो मुझसे नहीं, और जो उनके अलावा किसी और पे चला वो हम में से नहीं। बस अपनी बात को खत्म करते हैं। वीडियो को शेयर करना, इसमें तौहीद की बात है, अल्लाह रसूल की बात है, मेरी बात नहीं है। हर एक तक ये वीडियो पहुंचाओ। इस पाखंडी कोकाब नूरानी, काकरोच नूरानी को एक्सपोज करो, इसकी दुकान बंद कराओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुमको भी सवाब देगा, हमको भी सवाब देगा। और मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर लेना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय